जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम ट्रिकी मैथ्स में स्टडी करने वाले हैं नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। क्या होती है संख्या पद्धति? तो दोस्तों, संख्याओं को, विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करना एवं उनके गुणों का अध्ययन करना संख्या पद्धति कहलाता है। अर्थात ऐसी पद्धति जिस पद्धति में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, तो ऐसे पद्धति को हम संख्या पद्धति कहेंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका गणित दोस्तों कमजोर है और उन्हें गणित से डर लगता है, तो दोस्तों हम उनके गणित के डर को खत्म करने के लिए आज से हम बेसिक मैथ्स की सीरीज चलाने वाले। दोस्तों, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाना चाहता हूं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनका मैथ्स बहुत ही कमजोर है बेसिक से। तो जिन बच्चों को बेसिक से मैथ्स सीखना है तो मेरे चैनल पे आइए। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमें समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक समझना होगा। हम आज बेसिक पहले समझते हैं। तो उसमें है अंक, माने दोस्तों डिजिट। तो क्या होते हैं अंक या डिजिट? तो दोस्तों, संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों की जरूरत होती है उन संकेतों को ही हम अंक और इंग्लिश में जैसे डिजिट कहते हैं। दोस्तों, मतलब हमें कोई भी नंबर या संख्या लिखने के लिए हमें संकेतों की जरूरत पड़ेगी 0 से लेकर दोस्तों 9 तक। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल दोस्तों ये 0 से लेकर 9 तक जो संकेतक है उसी को ही हम गणित में अंक या फिर डिजिट कहते हैं। तो आइए दोस्तों कि संख्या क्या होती है फिर। तो इन अंकों की सहायता से दोस्तों, इन अंकों की सहायता से हम यदि कोई मान बनाते हैं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा हो तो उनको कहते हैं संख्या। मतलब ये यदि मैंने 8 लिख दिया दोस्तों तो ये 8 एक अंक हो गया। लेकिन हम इसको और यदि मान के चलो उसके बाद 7 लिख दिया तो अब ये क्या हो गया दोस्तों? ये आपकी एक संख्या होगी, इसमें इकाई और दहाई है। अब हमें देखना दोस्तों प्राकृत संख्या क्या होती है, माने नेचुरल नंबर। तो दोस्तों ऐसी संख्या है जो गिनती में प्रयोग होती है, जिसका हम काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे कि 1 से लेकर दोस्तों अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये हमारी प्राकृत संख्या है दोस्तों। मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होगी दोस्तों, और 1 से कितनी भी गिनती आगे करो वो हमारी सब प्राकृत संख्याएं होगी। अब दोस्तों पूर्ण संख्या है। तो क्या होती है पूर्ण संख्या? तो दोस्तों यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर दें, हमने 0 को भी शामिल कर दिया और फिर इंफिनिटी तक 0 भी आ गया प्राकृत संख्या में, तो होगी वो आपकी दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो कई बार यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो या बेसिक समझो कि सभी जो आपके प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्या दोस्तों प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ठीक है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। आइए हम देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है। बहुत आसान है, हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, मतलब ऐसी संख्या जिसमें दोस्तों 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। उससे अपोजिट दोस्तों विषम संख्या और नंबर। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसको बोलेंगे दोस्तों विषम संख्या। फिर आइए भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दोस्तों 1 और स्वयं को छोड़ के भी किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और सेम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इससे अपोजिट हो जाएगी दोस्तों। क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या।
फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि अंक होते हैं कि हम संख्या को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं 0 से लेकर 9 तक, वो हमारे अंक कहलाएगी। अब संख्या क्या होगी, और अंकों से मिलकर बनी जो संख्या कहलाएगी। फिर प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों, ऐसी संख्या जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होगी, यदि प्राकृत संख्या को हमने 0 में भी इंक्लूड कर दो, 0 को भी उसमें शामिल कर दो, तो हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या। फिर सम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है, सम संख्या। और दोस्तों विषम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, विषम संख्या। फिर दोस्तों भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी कि ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं को छोड़ के किसी और से भी विभाजित होती है, माने और का भी भाग जाता है, तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का या फिर स्वयं का ही भाग जाता, फिर किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको बोलेंगे दोस्तों हम अभाज्य संख्या। अब दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करना। आइए दोस्तों हम इकाई का अंक पता करना सीखते हैं। यहां से एक प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेते हैं दोस्तों, तो आइए हम उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये 6 क्वेश्चन ले रखे हैं दोस्तों। इसमें देखो 123 गुना 127 गुना 126 गुना 119 में इकाई का अंक है, मतलब इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक पता करना है ना, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें करना क्या दोस्तों कि सभी में से इकाई का अंक ये लेना। 123 में से इकाई में क्या है, तो दोस्तों 3 है, गुना यहाँ पे 127 में इकाई में क्या है, 7 है, 126 में 6 है दोस्तों, और 119 में 9 है। अब हम इनका गुना करेंगे और जो इकाई का अंक आएगा वो हमारे इकाई का अंक होगा। तो दोस्तों गुना करते 3 गुना 7, तो 7 या 21, 21 का 21 हो गए दोस्तों। अब हमें देखना है कि 21 में 2 तो किसी काम के नहीं, इकाई का अंक 1 है, तो इसका मतलब आगे 1 का ही गुना 6 के साथ करेंगे। 1 गुना 6 तो दोस्तों आ जाएगा 6। अब ये 6 का गुना करना है हमें, 6 गुना 9, तो 9 6 54 दोस्तों। तो फिर हमें बताना है कि 54 में इकाई का अंक कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, माने आंसर हमारा 4 आ गया इकाई का। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको सॉल्व करना है। उसमें इकाई का अंक है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे दोस्तों 3, यहाँ पे 4, यहां से 5 लेंगे, यहां से 6 और यहां से 7। अब दोस्तों गुना करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों यदि कंटिन्यू में कोई संख्या है और बीच में यदि 5 आ गया, तो वहां पे इकाई का अंक दोस्तों 0 ही आता है। तो देखते हैं हम, 1 गुणिला 2 तो 2 हो जाएगी दोस्तों। अब 2 गुणिला 3 करेंगे तो 2 3 6, और 6 गुणिला 4 करेंगे तो दोस्तों 24, 24 का 2 हट जाएगा, 4 ही हमारे काम की इकाई का अंक। तो 4 गुणिला 5 करके 4 बच्चे 20। तो दोस्तों इकाई का अंक यहाँ पे 0 मिला। अब आगे 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इकाई का अंक कैसे पता करते, सिंपल है, हमने सीखा हम इकाई के अंक में केवल इकाई का ही गुना करेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है ये है दोस्तों घात वाली राशि, उसकी इकाई का अंक कैसे पता करेंगे, इसकी भी एक ट्रिक है दोस्तों, और बहुत आसान सी ट्रिक है। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, जो घात है उसको 4 से भाग देना है, और जो आएगा वह शेष लेना है केवल में। घात बटे 4 बराबर शेष। हमें शेष का काम है, जितने बार भाग जाना हमारे किसी काम का नहीं, कितना शेष बचता वो पहली स्टेप है हमारी। फिर दोस्तों दूसरी स्टेप में क्या करना कि उस संख्या की इकाई का अंक लेना, इकाई का अंक लेंगे और जो शेष बचा वो इकाई के अंक को हम शेष जो बचा वो घात लगा देंगे, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। अब देखते हैं ना दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि 27 की घात 119। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों, पहले स्टेप में घात बटे 4, माने घात क्या है 119, उसको दोस्तों 4 से भाग देना है। तो 4 1 4, 4 दूने 8 दोस्तों, फिर बचा 3, फिर हो गए 39, 4 9 36 दोस्तों, 36 तक के तो भाग चला गया, बचा शेष दोस्तों 3। हमें तो शेष का काम है यहाँ पे केवल, तो जो शेष बचा
दूसरी स्टेप में क्या करना दोस्तों, संख्या का इकाई का अंक क्या है, तो सर यहाँ पे 27 में इकाई का अंक 7 है, तो 7 लेंगे और जो 7 इकाई का अंक उसको जो शेष बच रहा उसको घात लगा देंगे। तो शेष हमारे 3 बचे थे, इसको घात लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 7 की घात 3 का मतलब दोस्तों 7 का 3 बार गुना, 7 गुना 7 गुना 7 दोस्तों। अब साथ ही 49 आएंगे और 49 से 4 किसी काम के लिए इकाई में 9 है, तो 9 गुना 7 करेंगे, 9 7 63 दोस्तों। तो यहाँ से इकाई का अंक आ जाएगा 3। तो यहाँ पे भी आंसर मिल गया, इकाई का अंक 3 दोस्तों। अब हम आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 2324 की घात है दोस्तों 1997। अब ये कैसा हल होगा, तो 2 स्टेप है। पहले स्टेप में दोस्तों जो घात है कितनी, 1997 भागीला 4, हम भाग देना है, जितने बार भाग जाएगा वो छोड़ देना है, कितना शेष बचता वो देखना है। तो दोस्तों 4 चौक 16 तक गया, 3 बचा, ये हो जाएगा 39, 4 9 36 तक गया दोस्तों और फिर बचा 3, हासिल का 3 या 3 लगाया दोस्तों 37 हो गए। अब 4 9 36 तक के चला गया दोस्तों, केवल शेष कितना बचा, 1। तो हमें करना क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले घात को 4 से भाग देना है, शेष कितना बच रहा है वो ज्ञात कर लेना। अब दूसरी स्टेप में हमारा आंसर आता है, तो उसके लिए क्या, जो भी संख्या उसकी इकाई का अंक लेना। तो सर इकाई का अंक यहाँ पे 4 है इसमें, और ये इकाई के अंक को जो हमारा शेष बचा उससे उसकी घात चढ़ा देना। तो शेष 1 है तो इकाई के अंक की घात 1 होगी, तो 4 की घात 1 तो 4 ही होगा, तो इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पे 4 आ गया। तो आइए 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन में और भी अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से। यहां पे है 5वां जो क्वेश्चन है, या 32 की घात 18 गुना 27 की घात 19 गुना 36 की घात 22। तो यही करेंगे तो समय, यहाँ तो इकाई का ही काम है, तो इकाई का अंक 2 ले लिया हमने और इसकी घात है दोस्तों 18, तो 18/4। तो यहां दोस्तों गुना कर देंगे, 27 में इकाई का अंक 7 है और यहाँ है 19/4 और गुना यहाँ पे 36 में इकाई का अंक 6 है और 22/4 दोस्तों। तो हमें करना कुछ नहीं है कि संख्या से इकाई का अंक लेना है और घात में 4 का भाग देना है, पहली स्टेप थी। अब 4 का भाग दे दो ना दोस्तों, तो यहाँ पे 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 बार, 16 में चले जाएगा 4 बार, बचेगा 2, तो इसको 2 लगा देना गुना। अब इसमें 4 का भाग कितने कहां तक जाएगा, तो 4 चौक 16 तक चले जाएगा, फिर बचेगा 3, तो 7 की घात 3 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे 4 का भाग 4 पंचे 20 तक जाएगा और फिर शेष बचेगा 2, तो यार 2। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों अगले स्टेप में। 2 की घात 2 है, इसका मतलब 2 का 2 बार गुना है, या 7 की घात 3 है, मतलब 7 का 3 बार गुना है, 7 गुना 7 गुना 7। अब दोस्तों यहाँ 6 की घात 2 है, इसका मतलब 6 का 2 बार गुना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इकाई का अंक देखते क्या आ रहा, 2 दूने 4 और 4 गुना दोस्तों 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 28 में 2 चले जाएंगे, इकाई का अंक 8 है, 8 और 7 का गुना करेंगे, 8 ही 7 ही 56 दोस्तों, तो 5 तो चले जाएंगे, 6 बचे। फिर अब 6 और 7 का गुना करना है, 7 6 42 दोस्तों। अब 42 में से 4 चले जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे और 2 और 6 का गुना करेंगे, 6 दूने 12, 1 हट जाएगा, इकाई का अंक 2 है और फिर 2 गुना 6 करेंगे तो 6 दूने 12। अब इसमें इकाई का अंक क्या है दोस्तों, तो हट जाएगा, इकाई का अंक है 2, तो आंसर हो गया दोस्तों 2। तो बहुत बहुत आसान है दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना घात वाले राशि का। पहले स्टेप में करना क्या है, घात बटा 4 बराबर शेष। फिर दूसरे स्टेप में जो भी संख्या है उसकी इकाई का अंक लो और जो शेष बचा वो इकाई के अंक को उसकी घात चढ़ा दो और इसको सॉल्व कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इकाई का अंक है दोस्तों 3, उसको घात आपकी 200 है, उसको 4 से भाग देंगे। अब सॉल्व होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का भाग 200 में पूरा पूरा चले जाएगा, कोई भी शेष नहीं बच रहा। इसका मतलब शेष जब 0 बचेगा तो हमें 4 घात लगाना है। कितने लगाना है, जब भी पूरा पूरा भाग जाएगा कोई शेष नहीं बचेगा तो फिर घात लेना पड़ेगा दोस्तों 4, तो इसकी घात 4 लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे,
3 को 4 बार गुना कर देंगे दोस्तों, इसकी घात 4 है इसीलिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब करो ना दोस्तों गुना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहां से 2 किसी काम के नहीं है, 7 ही है, तो 7 तिया 21 आ गया दोस्तों। इसमें कोई भी बता सकता है इकाई का अंक कौन सा है, 1 है। तो हमने इकाई का अंक ज्ञात करना, पता करना सीखा दोस्तों। अब हम इसके बाद क्रमागत संख्याओं के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे दोस्तों आज। आइए दोस्तों हम क्रमागत संख्या के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है दोस्तों। ध्यान में रखना है हमें, 3 क्रमागत है लेकिन कौन सी है, सम संख्या। हमने अब देखा कि सम संख्या मतलब जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो का योग कितना है, 24 है। तो दोस्तों करेंगे कुछ नहीं, जो भी योग है 24 उसको संख्या कितनी है, 3 से भाग दे देंगे। तो फिर 24 को 3 से भाग देने पर आ गया दोस्तों 8। क्या 8 सम संख्या है? हाँ है। तो 8 से बीच वाली संख्या होगी, 8 से पहली सम संख्या क्या आएगी, तो सर 8 से पहली सम संख्या आएगी 6, और 8 के बाद क्या आएगी, तो दोस्तों 8 के बाद इधर आएगी 10। तो हमें आंसर में पूछा है कि क्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या सम वाली कौन सी वो होगी दोस्तों, 6। तो हमारा ये पहले वाले का आंसर आएगा दोस्तों 6। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या कह रहे दोस्तों। विषम का मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, उसका योग हमें 147 दिया है। तो करना कुछ नहीं, 147 योग है, उसमें हमें संख्या से भाग देना है। कितनी संख्या है, 3। अब 3 का भाग देना दोस्तों और देखना है कितना आंसर आ रहा है। तो हो जाएगा 3 चौक 12 दोस्तों, 4 बार जाना, 2 बच रहे माने 27 हो गया, 3 नम 27, इसका मतलब आ गया आपका 49। तो क्या ये 49 विषम संख्या है? हाँ सर, विषम संख्या है हमारी, ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हमें कितना बोला, 3 क्रमागत। तो इससे पहले विषम कौन सी आएगी, इससे पहले तो आएगी 48, लेकिन वो सम हो जाएगी। 48 से पहले आ गया दोस्तों 47, तो इसका मतलब पहले 47 और इसके बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 50 सम आ जाएगी, और 51। हमें क्वेश्चन देखना है कि कौन सी पूछी, तो बीच वाली पूछी दोस्तों। तो बीच वाली का मतलब जो हमने निकाला आंसर वो बीच वाली ही मिलती है, तो वही आंसर है हमारा। इसका आंसर हो जाएगा बीच वाली होगी दोस्तों 49। देखिए दोस्तों कितना चुटकियों में हम हल कर पा रहे हैं और खामखा हम गणित को डर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, देखो ना, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 55 है। ओहो, कोई बात नहीं, 5 का योग है तो योग है हमारा दोस्तों 55। उसको कितनी संख्या का है, 5 का। हम 5 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, बीच वाली मिल गई 11। अब ये देखना है कि कौन सी संख्या बोले, विषम। हाँ 11 विषम है, तो क्रमागत है, तो इससे पहले 11 के पहले विषम आ गई होंगी 9, 9 के पहले आ गई दोस्तों 7, और इधर 2 होगी, फिर 5 संख्या है तो इधर आएगी 13, और फिर 13 के बाद आएगी दोस्तों 15। अब हमें कौन सी पूछी है, तो सबसे बड़ी पूछी है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 15। तो इसका आंसर आ गया 15। अब दोस्तों अब हम देखिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ना, चौथा क्वेश्चन में बोलते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्या, कौन सी बोली दोस्तों, इवन सम संख्या का योग कितना है, 20 है। तो योग 20 है, 4 संख्या है तो 4 से भाग देंगे तो बीच की संख्या मिलेगी दोस्तों इससे में 4 से भाग देने पर, तो 4 पंचे 20, मतलब दोस्तों 5 बार गया। अब कितनी संख्या है, 4 है। तो मुझे बताओ ये 5 यदि आया और सम बोल रहा 5 सम है क्या, नहीं, तो कोई घबराना नहीं दोस्तों। इसके बाद वाली संख्या होगी 6 और इसके बाद वाली होगी दोस्तों 4, तो ये हमें 2 मिल गई, माने ये तो विषम मिली थी, हमने इससे पहले वाली ली और इसके बाद वाली ली। अब एक होगी 4, दूसरी होगी 6, और इधर एक 6 के बाद आ जाएगी 8 और इधर आ जाएगी 2। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी पूछी दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी है 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 8।
हमें ये देखना है कि हम संख्या में माने जो हमारा योग है, योग में संख्या का भाग देने पर बीच की संख्या मिलती, और बीच की संख्या यदि सम बोला, यदि सम नहीं मिली तो उसे पहले और बाद वाली लेना है, कोई बात नहीं। चलो हम क्वेश्चन नंबर अभी 5 भी हो गया, मजेदार ट्रिक से हल। अब हम छठवां देखते हैं दोस्तों। उन 3 क्रमागत नहीं दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 72। कोई बात नहीं, 72 को 3 से भाग देंगे तो हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। तो 3 दूने 6 और 1 बचेगा, 3 चौक 12, 24। अब क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, क्या 3 से विभाजित होती 24? हाँ सर, 3 का भाग जाता है इसमें। होने वाले 3 क्रमागत बोला तो 24 से पहले आई होंगे दोस्तों 18, और 24 के बाद आएगी 27, सॉरी हाँ 3 6 18, हाँ 3 इधर आएगी दोस्तों 21, इधर आएगी 21 और इधर आएगी 27। तो हमें 3 से विभाजित होने वाली कौन सी पूछी? सबसे छोटी पूछी, तो छोटी का आंसर आएगा दोस्तों 21। कितनी आ जाएगी? 21 दोस्तों। तो हमें यह देखना है कि यहां 72 में 3 से भाग देने पर हमें 24 मिला, बीच की संख्या मिली। देखना क्या बीच की संख्या 3 से विभाजित होती है? हाँ, तो फिर 24 से पहले क्या आई होगी? 21, और 24 के बाद आएगी 27। हमें छोटी पूछी तो ये है, बीच की पूछी तो ये है, बड़ी पूछी तो 27 है। आइए अब छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। हमें दोस्तों गुणनफल पूछा है जिसका योगफल दिया है। कोई बात नहीं, हमारे योगफल है दोस्तों 15। 15 को कितनी संख्या है? 3 से भाग दे देंगे, तो हमें 3 से भाग देने पर जो आंसर मिलेगा 5, वो बीच की संख्या आ गई। 3 क्रमागत बोला दोस्तों। अब ध्यान से, उसने ना सम बोला, ना विषम बोला, ना किसी से विभाजित होने वाला बोला, क्रमागत बोला। तो 3 से क्रमागत है तो 5 से पहले आएगा दोस्तों संख्या 4, और इससे पहले आ जाएगी बाद 6। अब इनका क्या पूछा? गुणनफल, तो गुना कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो 4 पंचे 20 और 20 गुणिला 6 माने 20 गुणिला 6 तो आ जाएगा 120। तो हमारा आंसर आ रहा दोस्तों 120। कितना हो रहा है इसका आंसर? 120। बहुत आसान है। हमें योग दिया था 15 और संख्याएं 3 थी, तो योग को हम 3 से भाग देने पर जो मिलेगी बीच की संख्या। अब बीच की संख्या क्रमागत बोला तो 5 से पहले 4 आया होगा और 5 के बाद 6 आया होगा। इनका गुणनफल बोला तो हमने गुना कर दिया दोस्तों। उन्होंने सम विषम विभाजित अविभाजित ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो कंटिन्यू में आएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में पहले 3 का योग 27 है। या ध्यान से दोस्तों, ये 27 जो योग है ये शुरू की 3 का है। कितना? 27। तो बाद की 3 का, अगली 3 का योग पूछा है, तो कोई बात नहीं, 27 को हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 9 दोस्तों। अब क्रमागत प्राकृत बोला तो 9 से पहले आया होगा दोस्तों 8, 8 के बाद आएगा दोस्तों 9, और 9 के बाद आ जाएगा आपका 10। अब इधर आ जाएगा 10 के बाद 11, 12 और 13, क्योंकि क्रमागत बोला, सम विषम भाज्य विभाज्य ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो क्रमागत आएगा। इनका योग उन्होंने इतना बोला तो इनका योग पूछा तो कर लेते ना दोस्तों, कौन सी बड़ी बात है ना। ये हो जाएगा आपका 12 और 13 25, 25 और जो आपका 11 है तो हो जाएगा 36। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 36। तो आइए, हमने आज इकाइकांक ज्ञात करना सीखा दोस्तों, और आज क्रमागत संख्याओं के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सीखे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ऐसे ही बेसिक से मैं आगे भी कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।